नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। एमपीसीजी के गांव में आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई ठंड की। लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चल रही बर्फीली हवाओं के चलते कपकपाने वाली ठंड का असर अब दिखना शुरू हो गया है। शीतलहर के चलते कई शहरों के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। शहडोल के कल्याणपुर और नर्मदापुरम के पंचमढ़ी में रात का पारा 1 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं भोपाल और जबलपुर समेत करीब 9 शहरों में शीतलहर और पाले का अलर्ट जारी किया गया। 4 तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं, उमरिया, पेंड्रा, मंदसौर और जशपुर। तो ठंड लगातार बढ़ रही है। उमरिया में घास पर ओस की बूंदें, हल्की बर्फ की हल्की सी चादर वहां पर दिखी, बर्फ की बूंदें वहां पर दिखी। तो तापमान लगातार गिर रहा है। पेंड्रा में भी लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचते हुए नजर आए। वहीं जशपुर में भी सुबह हल्का कोहरा रहा और ओस की बूंदें घास पर दिखाई दी। मंदसौर में भी कोहरे का असर दिखा सुबह सुबह के वक्त सड़कों पर। तो ठंड लगातार बढ़ रही है। इस सीजन की सबसे सर्द रात देखने को मिली। बीती रात इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में भी दिन और रात के तापमान में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत से, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर से ख्याल रखने की हिदायत डॉक्टर की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि मौसम में जो तापमान में गिरावट है वो लगातार दर्ज की जा रही है और मौसम ठंडा हो रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों के बारे में ये संभावना जताई है कि फिलहाल ठंड से राहत की संभावना कम ही है। तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। अब धीरे धीरे कोहरा भी असर दिखाना शुरू कर चुका है। कुछ एक इलाकों में कोहरा भी सुबह सुबह के वक्त सड़कों पर देखा गया। तो ठंड बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शिवपुरी से अतुल गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिवपुरी से अतुल गौड़। अतुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे शिवपुरी में इस वक्त कैसा मौसम है, क्योंकि सुबह सुबह कुछ एक जगहों पर घना कोहरा भी देखा गया। यहाँ पर कोहरे का असर है या फिर हल्की धूप निकलनी शुरू हो चुकी है? जी ज्योति, देखिए, अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरे की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन कोहरे ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। एक माहौल जो क्रिएट होता है कोहरे से पहले, वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है। और अगर हम हल्की सी धूप की बात करें तो यकीनन धूप ने अपना इशारा किया है और धूप अब आने को है। तो मौसम जिस तरह से बदल रहा है, खासतौर से हम मध्य प्रदेश के शहडोल, भोपाल, जबलपुर और इंदौर संभाग की बात करें तो वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि शीतलहर का प्रकोप वहां अभी ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्वालियर, चंबल संभाग जहां हम मौजूद हैं वहां शीतलहर नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान और राजस्थान में एक विक्षोभ बना हुआ है, जिसकी वजह से न केवल हवाएं तेज चल रही है बल्कि लगातार अब शीतलहर का प्रकोप मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। अगर हम आपसे बात करें तो किस तरह की ठंड महसूस हो रही है आपको और किस तरह का ठंड की शुरुआत बताएं। यहाँ पर ठंड काफ़ी है साहब। सुबह से ही 6-7 बजे दिन निकलता है और ठंड काफ़ी ठंड है। बाहर निकल रहे तो काफ़ी कपड़े पहन के निकलना पड़ रहा है और ठंड काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो सर्दी सताने लगी है बहुत ज़्यादा साहब, बहुत अच्छा, ज़्यादा। अगर आपसे बात करें तो आप बता दीजिए कि सर्दी किस तरह से परेशान कर रही है। क्या काम करते हैं आप? डिलीवरी बॉय का काम करते हम डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। सर्दी बहुत सताती है। हैं? क्या है कि जहाँ भी आग मिलती है वहां हमको थोड़ा सा तापने का वो लेना पड़ता है, सहारा, आग का सहारा लेना पड़ता है। क्या करें, कोई सुबह 5 बजे से भी निकलता है, कोई दूर से भी आता है। तो क्या है कि कहीं भी आग मिलती है तो तापने का सहारा लेना पड़ता है, आग का। जी हाँ, सर्दी बहुत। आप लोगों को भी यही काम करना पड़ता है, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। सुबह 6:30 बजे सर्दी तो सता रही होगी। सर्दी तो बहुत ज्यादा सता रही है साहब। इधर क्या है, अभी ये ठंडी बहुत ज्यादा चल रही है। इधर हाथ बिल्कुल सील्ड हो जाते हैं, गाड़ी बाइक चलती नहीं है। तो सुबह ही सुबह कहीं ना कहीं वो लेना पड़ता है सहारा के। दूर से आते हैं तो रास्ते में कई जगह आग मिल जाती है तो ताप लेते हैं, नहीं मिलती है तो फिर ऐसे ही चले जाते हैं। क्या करें, पूरा पैक हो गया आना पड़ता है सुबह ही। सर्दी बहुत सता रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लगातार ज्योति न केवल लोगों की बात सुन रही हैं बल्कि जिन लोगों को सुबह सुबह जल्दी काम पर जाना पड़ता है उन लोगों ने अपनी समस्या बताई और कहा कि सर्दी अब उन्हें सताने लगी है। जी ज्योति। जी अतुल, बिल्कुल डिलीवरी बॉय से अतुल आप बात कर रहे हैं जो 2 व्हीलर पर सवार होते हैं और 2 व्हीलर वालों को खासतौर से सर्दी बहुत परेशान करती है, क्योंकि ठंडी हवाएं इन दिनों चल रही हैं। वापिस आपके पास लौटूंगी हम अतुल, आपके पास तरुश्री भी हमारी संवाददाता इंदौर से हमारे साथ।
तनु, ये आप बताइए इंदौर में कैसा मौसम इस वक्त है? क्या ठंडी हवाओं का प्रकोप यहाँ पर भी है? फिलहाल क्या अपडेट मौसम पर? जी देखिए, बिल्कुल इंदौर में भी ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा है। इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां पे बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। हाथ पैर सुन पड़े हुए हैं। वही अगर अभी तापमान की बात करें तो अभी जो है रात का तापमान जहाँ पहले न्यूनतम 8 डिग्री पे पहुंचा था, वही अब कहीं ना कहीं 4 से 5 डिग्री पर भी पहुंच रहा है। अभी कुछ समय पहले मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, उनका इंटरव्यू भी लिया, तब उनका कहना था कि वो अपने आप को गर्म रखने के लिए जो है ताप कर रहे हैं, या फिर गरम गरम सूप जो है वो पी रहे हैं, गरम गरम चाय पी रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग जो दो पहिए वाहन, एक्टिवा, स्कूटर या फिर बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति और चिंताजनक है, क्योंकि उन्हें ज्यादा ठंड लग रही है। बाकी इंदौर में रात के समय शीतलहर लगातार रहती है, दिन में भी शीतलहर रहती है। हालांकि जब धूप आती तब थोड़ी राहत देखने को मिलती है इंदौर में। जी तनुश्री, और आपने ठंड भगाने की वैसे बता भी दिया कि चाय पीजिए, गरम गरम सूप पीजिए, जो कि लोग पीकर अपनी ठंड को भगा रहे हैं। नर्मदापुरम से संजय दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आपको देखकर लग रहा है कि ठंड कितनी है? आपने पूरा इंतजाम अपना कर रखा है, जैकेट और गर्म कैप में आप वहां पर हमें दिख रहे हैं तस्वीर में। आप बताइए यहाँ पर मौसम का फिलहाल क्या हाल है? देखिए, अगर नर्मदापुरम जिले के मौसम की बात करें तो शीतलहर की चपेट में पूरा जिला इस समय है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक जा पहुंच रहा है, जिससे रातें सर्द हो चली है। और अगर मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी का तापमान 1 डिग्री तक जा पहुंचा है, जिससे मैदानी इलाकों में एक ओस जो है वो बर्फ में तब्दील हो रही है। इस कड़कड़ाती ठंड से इस समय पूरे जिले को राहत नहीं मिल रही है। इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ठंड अपना असर दिखा रही है। काफी तेज ठंड इस जिले में महसूस की जा रही है। अभी मौसम विभाग की माने तो कुछ समय तक और इससे राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें सुबह के समय शिक्षा विभाग ने अब जो है टाइमिंग बदल दी है, तो उन्हें थोड़ी राहत है, लेकिन आम व्यक्तियों को इस कड़कड़ाती ठंड से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सर्दी बहुत ज्यादा है जो देखने को मिल रही है। जी ज्योति। जी जी अतुल, देखिए सुबह सुबह आप लोग भी निकले हैं हम तक तस्वीर पहुंचाने के लिए, ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अतुल, संजय और तनुश्री, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या आंकड़ों में ही ये उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, या जो एहसास है, जो सर्दी का जो सितम है वो वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ गया, या धूप से थोड़ी सी राहत कही जा सकती है कि धूप निकलने से थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, वाजिब आपने सवाल पूछा है और इस बात का जवाब न केवल हम देना चाहेंगे बल्कि हम ये जान रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम काम करते हैं। न केवल आंकड़े बता रहे हैं बल्कि सर्दी का एहसास अब होने लगा है, सर्दी सताने लगी है, और यही वजह है कि लोगों को धूप ज्यादा अच्छी लगने लगी है और लोग घंटों घंटों धूप में बैठ करके अपना बदन न केवल गर्म करते हैं बल्कि सर्दी से बचने का जतन भी करते हैं। धूप आप लोगों को अच्छी लगने लगी है कि नहीं? बहुत अच्छी लगती है। क्या है कि धूप में बैठ अच्छी लग रही है। आप बता दीजिए। हाँ सर। आप धूप में बैठे थे, हमने देखा, तो क्यों बैठे थे धूप? अरे धूप लेनी पड़ती है शरीर के लिए, विटामिन के लिए, क्योंकि शरीर में ठंडक बहुत ज्यादा है, तो दो दिन से नहीं नहा पा रहे। थोड़ा सा उसमें क्या है, धूप लेने से बहुत फायदा मिलता है। अच्छा, ये बता दीजिए कि क्या आंकड़े बता रहे हैं कि सर्दी बढ़ रही है या आपको सर्दी लग भी रही है? अरे साहब, आंकड़े से कुछ नहीं होता, व्यक्तिगत सर्दी बहुत लग रही है। आंकड़े क्या होता है, आंकड़े से क्या उन्ना क्या साहब इतना है। ये जो मफलर आपने जैकेट स्वेटर सब पहना हुआ है, ये सर्दी की वजह से पहना है? साहब सर्दी की वजह से पहना है, बहुत ऐसा लग रहा है अभी और पहन ले। बिल्कुल। और क्या, और नहाने की इच्छा नहीं होती 2 दिन तक। नहाने की भी इच्छा नहीं होती, ये तो समस्या है। और पकौड़ा खाने की इच्छा होती है, पकौड़ा कैसे खाएं, बिल्कुल। हार्ट के बीमार। बिल्कुल। तो ज्योति, आपने सुना कि न केवल लोग बता रहे हैं कि आंकड़े जो कह रहे हैं वो भी सही है, और निश्चित तौर पर सर्दी का एहसास उन्हें होने लगा है, धूप अच्छी लगने लगी है और गर्म कपड़े पहनने को वो मजबूर है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि पकौड़े खाने का मन होता है और चाय गर्म गर्म चुस्की लेने की भी इच्छा होती है। जी ज्योति। जी अतुल, बिल्कुल अतुल, जो तमाम, मैं वही बार बार बोल रही हूँ कि सर्दी से बचने के उपाय आप साथ साथ बता रहे हैं, हमें अपडेट तो दे ही रहे हैं। तनुश्री, ठंड, देखिए ठंड का इंतजार भी बहुत से लोग करते हैं क्योंकि ठंड में लोग अलग तरीके से मौसम का मजा भी लेते हैं। संजय, मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक स्कूली छात्रा संजय के पास खड़ी है। तनुश्री से एक छोटा सा सवाल ले लेती हूँ। तनु, आप जल्दी से बताइएगा,
अगर रैन बसेरों की हम बात करें, उस तरीके के कोई इंतजाम आपको वहां पर दिखते हैं? क्योंकि ठंड उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जो खुले में सड़कों पर रात बिताते हैं। जी बिल्कुल, इंदौर में रेन बसेरों की सुविधाएं भी है लोगों के लिए। ऐसी स्थिति में जहाँ पे हर दिन दिन भर जो है ठंडी हवाएं चल रही है, तो रेन बसेरों की सुविधा ऐसे लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक जी हो जाती है, और इंदौर में ये सुविधा इन लोगों के लिए उपलब्ध है। जी जी जी। संजय, एक छात्रा आपके साथ है, स्कूली स्टूडेंट, क्या कहना चाहती हैं? ज्योति, ये एक स्टूडेंट छात्र है जो सुबह सुबह स्कूल जाती थी। सुबह 7 बजे मॉर्निंग में इनका स्कूल लगता था, लेकिन अब जो है टाइमिंग चेंज हो गई है। अब 9 बजे से लग रहा है। बेटा, ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड बहुत तेज पड़ रही है, स्कूल जाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा, अभी अभी स्कूलों की टाइमिंग में चेंजेस हुए हैं, इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, ठंड थोड़ी कम लगती, 9 बजे जाने का टाइम हो गया, तो अभी ठंड थोड़ी कम लगेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो ये बता रही है कि ठंड का असर काफी है और लोगों को इससे निजात मिलते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन इन बच्चों को एक राहत की बात ये है कि इनके टाइमिंग में बदलाव किया गया है। एक बात और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि बच्चों के स्कूल की टाइमिंग बदली जाए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इनके स्कूलों की टाइमिंग बदली है और टाइम बदलने से इनको थोड़ी राहत है। जी ज्योति। बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ठंड में स्कूली बच्चे सुबह सुबह बाहर निकलते हैं, उनके लिए थोड़ी सी राहत है कि स्कूल का जो वक्त है वो बढ़ा दिया गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, धूप में खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया तनुश्री आपका भी, और अतुल आपका, और संजय जी आपका हमसे बातचीत के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रिया आप सबका। खबरों में बढ़ते आगे, खबर है रतलाम से, जहां शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। शहर में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। ठंड के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। शाम 7 बजे के बाद बस स्टैंड, सड़कें, गलियां सूनी नजर आ रही हैं। यात्रियों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड की वजह से कई बसें भी देरी से चल रही हैं। तो ठंड का असर काफी ज्यादा दिख रहा है सड़कों पर। देर शाम के बाद सड़कें सूनी हो जाती हैं क्योंकि लोग ठंड में बाहर निकलने से बचते हैं। ऐसे में लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आते हैं ठंड से बचने के लिए, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग के मुताबिक ठंड में अभी और भी आने वाले दिनों में इजाफा होगा। मध्य प्रदेश में शीतलहर लगातार जारी है और कई जिले जो हैं शीतलहर की चपेट में हैं, जिसके चलते लगातार पारा गिरता जा रहा है। और मैं इस वक्त रतलाम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टैंड पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी सन्नाटा है। जो बस स्टैंड रात के समय थोड़े रोशन रहते हैं, वहां पर जो है बहुत कम यात्री आपको नजर आ रहे हैं। जो बसें हैं वह खाली हैं और जो लोग हैं, चाहे वो यात्री हैं जो कुछ, या फिर बस स्टैंड के काम करने वाले हों या कोई ऑटो चालक हैं, वो सब यहाँ पर इस तरह से आप देखें, यहाँ पर अलाव का सहारा आपको लेते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे। और इसी तरह से लोग जो है ठंड से बचने के लिए यहाँ पर खुद को गर्म रखने के लिए जो है जद्दोजहद थोड़ी सी चल रही है। तो कुछ लोगों से बात भी करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? बोलो। क्या करते हो आप? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ही बताइए बबलू भाई कि कितना फर्क पड़ा है ठंड होने से आपके? पैसेंजर रात में नहीं आ रहा, नाइट में नहीं आ रहा अभी। पैसेंजर का मतलब नहीं समझो कि 7 बजे बाद से पैसेंजर का आना खत्म हो जाता है। बिल्कुल भी पैसेंजर बना हो गया है। मतलब इसका सबसे बड़ा कारण क्या मान रहे हो? कारण मतलब ठंड की वजह है। ठंड ज्यादा है इस हाँ। बार? कितना है? पिछली बार से ज्यादा है? ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। नहीं, ठीक है कि मतलब, लेकिन ठंड में हमेशा हमेशा देखता हूँ हर साल मतलब ठंड में पैसेंजर नहीं आते। तो व्यापार में फर्क पड़ता है? व्यापार बिल्कुल फर्क है। व्यापार में मतलब 7 बजे बाद में कोई मतलब ही नहीं, घर जाके सो अपने। बिल्कुल, देखिए व्यापार में बिल्कुल फर्क पड़ता है कि जब यात्री नहीं होंगे तो व्यापार नहीं होगा। और यहाँ पर कुछ यात्री भी है। मैम, क्या नाम है आपका? ममता कुमावत। ममता जी, कहाँ जा रही हैं? हम लोग जोधपुर जा रहे हैं। आज 10 बजे की हमारी बस थी, बट वो अपने रेगुलर टाइम से 1 आवर लेट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ठंड में वेट कर रहे हैं बस का। बस का वेट कर रहे हैं। अच्छा, कितनी ठंड है? कैसा? बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ। और ऊपर से बस भी लेट है। तो इसलिए हम लोग। आग जो है यह आपको कितना सहारा दे रही है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोग ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ मिल जाए बस। तो सडनली हमें ये मिल गया और हम लोग यहीं बैठे हैं जब तक बस आ जाएगी तब तक के लिए। बस लेट है और यात्री जो है वो
यहाँ पर अलाव जला हुआ है उससे अपने आप को गर्म रखने की कोशिश। सर आपको बताएं कैसी ठंड है, कितना क्या लग रहा है? सर ठंड बहुत ज्यादा है और हम बस इसी को ढूंढ रहे थे, तो हम वहां से थोड़ा सा दिखा तो हम फिर यहाँ आए। यहाँ थोड़ा हाथ सेक लिया। आग सेक लो। बिल्कुल देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर यही अलाव जो है वह आपको सेकते हुए बिल्कुल जो मिल जाएंगे। तो नगर निगम के भी कुछ लोग हैं जो इसको जलाने में मदद भी कर रहे हैं। ये आपका क्या नाम है? सुशील नाम। सुशील भाई कितनी ठंड है रतलाम में? अरे बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अभी ये पैसेंजर को मैं लेके आया हूँ 7 नंबर से ऑटो स्टेशन से, इनकी ट्रेन रुक गई, छूट गई है और बस ही नहीं मिल रही। देखो बस नहीं मिल रही, तो डेली यहाँ पे खड़ी रहती है इंदौर के लिए बहुत सारी, पर अभी एक भी बस नहीं बुला रही है। अरे यात्री परेशान हो रहे हैं, बस हो ही रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से भाई साहब। हम इंदौर से आए हैं अभी। तो कहाँ जा रहे थे? हम अभी रतलाम आए थे तो वापस इंदौर जा रहे हैं। कितनी ठंड है? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो कितना इंतजाम करते हैं ठंड से बचने के लिए? अभी हमने स्वेटर पहन रखी है। अभी क्या ही बताएं आपको। बस भी लेट है। बस भी लेट है। बस इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी अपनी बस आ जाए तो हम घर पहुंच जाएं अपने। तो बिल्कुल रतलाम में ठंड ज्यादा है और बस स्टैंड के हालात आपने देख ही लिए हैं। यात्री जो है बसों की देरी से परेशान है और ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं जो ऑटो चालक हैं उनको भी थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है बढ़ती हुई ठंड को लेकर, क्योंकि उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में जो चेतावनी है कि ठंड और तेज हवाएं ज्यादा चलेंगी। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। वहीं छिंदवाड़ा में भी पिछले एक हफ्ते से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। छिंदवाड़ा का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलेगी। ठंड से सबसे ज्यादा परेशान राहगीर और मजदूर हो रहे हैं। चौराहों, बस स्टैंड और दुकानों पर लोग रात गुजारने को मजबूर हैं। नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। लोगों के मुताबिक रैन बसेरों में रहने के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें खुले आसमान के नीचे ही रात बितानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। अगर छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में लगातार तापमान में गिरावट जारी है। अगर आज की बात की जाए तो तकरीबन 6 से 7 डिग्री छिंदवाड़ा का तापमान आज दर्ज किया गया। इस समय हम मौजूद है छिंदवाड़ा के बस स्टैंड में, जहां काफ़ी लोग हैं जिनको ठंड से काफ़ी परेशानी है। आइए उनसे जानते क्या है उनकी समस्या है। आपका नाम बताइए। पता मेरे बच्चे को छोड़ के मैं बैतूल से आई हूँ। बैतूल से आए हो आप? तो यहाँ रैन बसेरे क्यों नहीं रुके? तो क्या करूँ बाबूजी, जमानी है हमारे गरीब आश्रम है। तो आपको यहाँ कोई प्रशासन की तरफ से कोई आया है ठंड से अलाव दिए, कम्बल दिए, सब बिस्तर दिए, पर कोई आसरा नहीं दिए। तो किसी रैन बसेरे में संपर्क किया आपने? नहीं किए जी। ठीक है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आप कहाँ से आए हो? हम परासिया के बेटा, यहीं की नवासी है। हम डेली मांगने खाने वाले हैं, गोदने वाले हैं। हमारे जाति आदिवासी गोड़। तो रैन बसेरे में क्यों नहीं गए आप? रैन बसेरे में नहीं जाते, हमारे रोज ही डेली आना जाना करते हैं। हम छोटे छोटे परिवार लेके हैं। तो फिर यहाँ अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं, हम मंग रहे, खा रहे, रह रहे हैं, चल जाते हैं, बस आना जाना रहती है हमारे। तो ठंड से दिक्कतें हो रही है आपको? ठंड से दिक्कत हो रही है तो कम्बल दो ना गरीब आदमी खोलने के लिए। मेरे तो बच्चे की आंख में नहीं दिखती, घर पे छोटे छोटे नाती नतरक पाल रही हूँ मंगकर में, सियानी आदमी। यही बस रहे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। अम्मा आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आएंगे बाबू बेटा, हम बहन बहन है दोनों, यहीं से रहने वाले हैं। अच्छा, तो कोई आया यहाँ से आपकी सुध लेने? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। तो ये बस स्टैंड चौराहा है। यहाँ आप देखें कि निगम की खामियां साफ दिख रही हैं कि इनको हालांकि ये कंबल तो दे दिया गया है लेकिन अलाव की व्यवस्था यहाँ पे निगम के लिए नहीं की गई है। और जो रैन बसेरे में ये लोग बता रहे हैं कि इनके पास आधार कार्ड और कुछ ज़रूरी कागजात नहीं है, इसलिए रैन बसेरे में नहीं रुक रहे हैं। आई क्या है ठंड के बारे में? आपका नाम बताइए पहले। तन्मय, मेरा नाम तन्मय झा है। ये बताओ कि ठंड कैसी पड़ रही है और क्या कर रहे हो ठंड से बचने के लिए? ठंड तो बहुत ज़ोर के पड़ रही है, दिन ब दिन टेम्परेचर भी गिरता जा रहा है। अंदर डबल जैकेट, इनर ये सब पहन के हम लोग रात में निकलते हैं।
क्या लग रहा है निगम की तरफ से जो अलाव की व्यवस्था है सही पे? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और साथ में जो लोग बेचारे बाहर सोते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे तो होनी चाहिए, वहाँ पे भी निगम की तरफ से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही कुछ ठंड से बचने की व्यवस्था करवाई गई है निगम की तरफ से। तो निगम की खामियां कहीं ना कहीं यहाँ पे है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शशांक है। शशांक, ये बताओ क्या कर रहे हो, ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड तो सर काफ़ी कम, दिन ब दिन तापमान गिरता जा रहा है और उस हिसाब से मतलब अगर आप देखेंगे बाहर आवाजाही भी कम हो जा रही है। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे आवाजाही, मार्केट भी जल्दी बंद हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम है उस हिसाब से। बाकी ठंड से बचने के लिए तो अभी सिगड़ी विगड़ी जला रहे हैं घर में, हीटर वीटर भी रखे हैं, तो वही पुराने दिन याद आ रहे हैं। क्या लग रहा है शहर की सड़कों की अगर बात की जाए तो निगम प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुविधाएं हैं लोगों के लिए ठंड से बचने के लिए? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोग सब अपना खुद ही लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके जला रहे हैं। अभी हमने देखा वहाँ दरगाह मंदिर के बाहर में जो लोग सो रहे हैं उनके पास भी चादरें वगैरह नहीं है। वो चादर वगैरह के लिए कुछ लोग बोल भी रहे थे कि उन्हें रजाई वगैरह चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि एनजीओ वगैरह कुछ पहल करके आए, लेकिन कोई हादसा नहीं होना चाहिए उसके बाद फिर लोगों की आंखें जागे, आंखें खुले। लोगों को थोड़ा समझते हुए एक आदर्श नागरिक के प्रति देखना चाहिए। आसपास में कहीं हम कुछ मदद कर सकते तो वो करना चाहिए। लोगों ने भी आगे बढ़ के आना चाहिए। जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। आपका नाम बताइए। कुलदीप साहू। कुलदीप, ये बताओ कि क्या लग रहा है निगम प्रशासन की तरफ से पर्याप्त कदम उठाए गए हैं ठंड से बचने की, खासतौर पर सड़कों की अगर बात की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाए गए कदम। आप ये बस स्टैंड में देखोगे तो एक भी जगह कोई अलाव वगैरह नहीं जलाया गया हुआ है। कहीं पर भी आप जाओगे तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है इस चीज़ की। तो क्या कर रहे हो ठंड से बचने के लिए फिलहाल, क्या व्यवस्था खुद से? फिलहाल तो खुद से कोई लकड़ियाँ वगैरह जला रहे हैं, उसमें बैठे हैं, और ये फिर गर्म कपड़े 2-2 3-3 जैकेट पे है। बाकी कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो जैसा कि लोगों ने बताया कि निगम प्रशासन की ओर से रात में अगर विशेषता अगर बात की जाए तो कोई व्यवस्था अलाउ की और ठंड से बचने के लिए नहीं की गई है। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो अभी एक हफ्ते जो आने वाला है उसमें भी लगातार ठंड इसी तरह बनी रहेगी और तापमान अगर आप बात की जाए तो 7 से 8 डिग्री के आसपास बना रहेगा, जो कि काफ़ी कम है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। इसी कड़ी में कटनी में भी ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। यहाँ नगर निगम ने गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया है। इन रैन बसेरों के आसपास जिले के लोग भी आश्रय लेने के लिए आ रहे हैं। तो बस स्टैंड के पास स्थित रैन बसेरे का हमारे संवाददाता राम बिहारी गुप्ता ने जायजा लिया। आइए देखते हैं। तो कटनी में रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है लोगों के लिए, ताकि खुले में ठंड में रात वो इन रैन बसेरों में बिता सके। ठंड से लोग, खासतौर से उन लोगों की परेशानी काफ़ी ज़्यादा है जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, सड़क में खुले आसमान के नीचे वो रात बिताते हैं। ऐसे में लोगों के लिए अलाव का भी बंदोबस्त किया गया है। अलाव का सहारा लेकर लोग ठंड से थोड़ी सी राहत पाते हुए कटनी में जगह जगह लोग नज़र आते हैं। नगर निगम की तरफ से भी यहाँ पर लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए बस स्टैंड के पास रैन बसेरे का भी वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। रैन बसेरों में लोग रात बिता सकते हैं जाकर। तो ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम प्रशासन की तरफ से कटनी में किए गए हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उमरिया, मंदसौर, जशपुर और पेंड्रा ठंड का बढ़ता असर। उमरिया में तापमान इतना ज़्यादा नीचे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है कि सुबह के वक्त घास पर ओस की बूंदें दिखाई दी। मंदसौर में भी हल्का सा कोहरे का भी असर रहा, लेकिन जैसे जैसे धूप निकली मौसम भी साफ हुआ। जशपुर में भी ओस की बूंदें घास पर सुबह नजर आई, तो कोहरा असर दिखा रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और पेंड्रा में सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ ठंड को दूर भगाते हुए लोग नजर आए। अलाव का सहारा लेकर लोग ठंड से कुछ राहत पाते हुए जगह जगह नजर आ रहे हैं। तो ठंडी हवाओं से कपकपाने वाली ठंड बढ़ गई है। शीतलहर लगातार चल रही है। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ठंड से बच्चों को और बुजुर्गों को बचाने की भी सलाह जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने दी है कि ठंड बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम में शीतलहर की वजह से जो ठंड का असर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।